वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं ना ये वाला बिंदी खरीद के लाई थी, ये चांद शेप में। तो बस मैंने लगा लिया है। तो आज दिन है आपका ट्यूसडे इवनिंग का। तो आपने देखा जैसे कि मैं मार्केट गई हुई थी, तो मैंने सब्जी वगैरह खरीदी है, पार्लर गई हुई थी, तो फाइनली मैंने हेयर अपना कटिंग करा लिया है। मैं स्टेप कटिंग कराती हूँ, ओपन करके दिखाऊंगी इनकेस अगर टाइम मिला तो। और अभी शाम का टाइम है, शाम का क्या 10 बज रहे हैं रात के। अभी हस्बैंड नहीं आए, उनको वो आएंगे एटलीस्ट 11-11:30 पे वो आएंगे, उनको टाइम लग जाएगा। आज उनका एक्चुअली मीटिंग वगैरह कुछ होना था, तो मैंने तो बोल दिया था कि ज़्यादा लेट होगा तो आप वहीं रुक जाना, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं बनता है कि आप घर आओ 11-12 बजे घर आओ। उसके बाद हमें भी दिक्कत होती है कि जागना पड़ेगा हमें रात को, और फिर आरव के भी स्कूल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मॉर्निंग उठना पड़ेगा, लंच वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। हस्बैंड को तो एक बार को आप नहीं भी दो तो चलो बाहर से खरीद के खा लेंगे, बट बेटे का क्या है, उसको तो मुझे देना ही पड़ेगा सारी चीज़ें। तो बट उन्होंने बोला, बट ये भी है कि अब मुझे क्या होता है कि रात को बड़ा डर वर लगता है अकेले सोने में, तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पता है। तो अभी उन्होंने कॉल किया, कह रहे नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं रुकूँगा वहाँ पर। तो बस वही 11-11:30 तक वो आएँगे। पहले तो मैंने सोचा था कि लंच ऐसे ही बना लूँगी, कुछ मैगी शैगी हम खा लेंगे, बट अब सोच रही हूँ कि जब वो आ रहे हैं तो इसी बहाने खाना बन जाएगा। अच्छा, मेरे साथ क्या दिक्कत होती है ना कि हस्बैंड रहते हैं, उन्हीं के बहाने खाना बन जाता है मेरा। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के खाना बना देती हूँ, तो हमारा भी लंच प्रिपेयर हो जाता है फॉर फुल डे। फिर नाइट में मैं बनाती हूँ। और अभी क्या है, 2 दिन से मैं बना नहीं रही थी, तो हमारा लंच डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो बस फाइनली मैंने उन्हीं से बोला, तो उन्होंने पहले तो कहा कुछ मत बनाओ, क्या आप परेशान होगी तुम। फिर मैंने कहा कि नहीं बनाना, उसी बहाने हम भी खा लेंगे। तो उन्होंने बोला खिचड़ी बना लो, तो मैंने कहा आज खिचड़ी तो बनेगी बिकॉज ये ट्यूसडे है। तो मैंने कहा ऐसे दाल चावल बना लेती हूँ, और कुछ नहीं, चटनी पटनी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दाल चावल और दाल फ्राई कर लूँगी। तो बस मैंने दाल ये चढ़ा दिया है, दाल बन रहा है मेरा, दाल ऑलमोस्ट बन चुका है। जब भी ये बन जाएगा तब मैं पहले गैस ऑफ कर दूँ, दाल बन गई है। ये प्रेशर वगैरह निकल जाएगा, तो इसको चेंज करके मैं दाल दूसरे बर्तन में रखूँगी, इसी में चावल सोख करके रख दूँगी। फिर उसका चावल चढ़ा दूँगी, आरव को खिला दूँगी, एटलीस्ट वो सोए, क्योंकि उसको सुबह उठना है। फिर मैं अपना करूँगी। एंड सेकंड थिंग, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि क्या होता है ना कि देखो, जब भी क्या होता है ना कि हम जो भी जैसे मैरिड वगैरह हम हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो क्या होता है ना कि शादी के बाद, अब देखो शादी से पहले तो क्या होता है कि मम्मी रहती हैं, तो मम्मी सारा चीज़ें तो मम्मी करती हैं, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। आप जॉब कर रहे हो, मैं भी जैसे शादी से पहले तो मैं शादी से पहले से ही कर रही थी, तो सारा प्रिपरेशन मेरी मम्मी कर रही थी। लंच हो गया, डिनर हो गया, क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, एवरीथिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई माई मॉम। मम्मी सब कुछ करती। मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता था, मुझे बस मतलब होता था कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है, बना बनाया खाना मिल गया, आ रही हूँ, बना बनाया डिनर मिल गया, हाँ मम्मी घूमने चलना है, ये करना है, वो करना है, ये होता है। बट शादी के बाद क्या होता है ना कि भाई, शादी के बाद क्या होता है कि एक तो आपको सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी है, आपको हस्बैंड भी हैं, हस्बैंड की भी सारी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो अगर इफ़ यू हैव अ बेबी, तब तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है ना, बहुत से मैंने मॉम्स को देखा हुआ है कि वो इस तरीके से रहती हैं हमेशा, मतलब ऐसा थके थके सा। आई नो कि आप बहुत काम पड़ता है, आई नो। मेरे यहाँ पे भी मैंने अभी काम वाली कोई नहीं लगा रखी है, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, क्लीनिंग वगैरह से लेकर के बच्चे को भी सारी चीज़ें बच्चे की करना, हस्बैंड की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, साथ में अपना भी सेल्फ केयर करना। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। ऐसा होता है ना कि आप अपने लिए अगर टाइम निकालोगे, अपना सेल्फ केयर करोगे, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करो। अब जैसे मुझे क्या है, मुझे तो घर डेकोरेट करना ही मेरे लिए एक थेरेपी का काम करता है। तो मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो मैं इधर का सामान उधर करने लगती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें, मेरे लिए एक लाइक मेडिटेशन होता है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो मन कर रहा है, जिसमें आपको खुशी मिले आप वो करो। आपको शॉपिंग बहुत अच्छा लग रहा है, आप शॉपिंग पे जाओ। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ खरीदो ही, बट आप जाओ, देखो, तो एक तरह से नैन सुख मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ये अच्छी चीज़ें आई हैं, ये चीज़। तो मेरा क्या है कि मैं हमेशा करती हूँ सेल्फ केयर में भी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ स्किन पे अप्लाई करती रहती हूँ, पार्लर जाती रहती हूँ। आई नो कि रेगुलर नहीं मैं जा पाती हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता, बट मेक श्योर कि मैं टाइम निकालती हूँ।
मैं सारी चीज़ें करती हूँ। मैं खुश रहूँगी तभी मैं फैमिली को खुश रख पाऊँगी, मैं सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। अदरवाइज़ तो मैं ही टेंशन में पड़ी रहूँगी कि हाय मुझे तो ये भी करना है। अब क्या है, बच्चे का स्कूल खुल गया है। बच्चे को पहले क्या था, मेरे हस्बैंड ले जाते थे, उसको छोड़ते थे। अभी क्या है, मुझे ही जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। सुबह मॉर्निंग में 7:20 के अराउंड मैं जाऊँगी, उसको छोड़ूंगी। देन उसके बाद फिर मैं आऊँगी, घर की सारी चीज़ें करूँगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँगी, क्लीनिंग वगैरह ऑल थिंग्स, शॉवर वगैरह लूँगी। उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ता है उसको वापस ले आने के लिए। एटलीस्ट 20 मिनट्स का टाइम लगता है मुझे जाने आने में, तो और काम बढ़ जाएगा। बट ये है कि अब यही चीज़ें, एक तो आप चिड़चिड़ से करो, दूसरा चीज़ें आप खुश होके करो, तो ठीक है, ये और अच्छी बात है। तो बस मुझे यही सब बातें आपसे करनी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाती हूँ मैं सब्जी क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा तो मैं सब्जी मैंने खरीदा नहीं है, थोड़ी बहुत ही खरीदी है, क्योंकि फिर ना ख़राब हो जाता है। एक तो मैं ये भिंडी खरीद के लाई हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है, स्पेशली उसी के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो उतना नहीं पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। सेकंड थिंग, मैं ये सीताफल लेके आई हूँ, सीताफल कर लूँगी। बनानास 4 ही पड़े हैं, मुझे फ्रूट तो कुछ दिखा ही नहीं वैसा कि जनरली मैं ले पाऊँ। मैंने तोरी खरीद के लाई हूँ, और सेकंड थिंग ये आम लाई हूँ 2.5 किलो, बस इतना ही मैं लेकर आई हूँ। चिली खरीद के लाई हूँ, ग्रीन चिली। बस इतनी ही चीज़ें मैंने शॉपिंग करी है सब्जी में। अभी अच्छा मैं किचन में आ गई हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, 10 सवा 10। मेरे बेटे की फरमाइश हो गई है कि उसको कॉफ़ी पीना है। तो भाई अभी लंच में थोड़ा सा टाइम है, आई मीन डिनर में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं उसके लिए ये छोटा सा पैकेट लेकर के आई थी। ज़्यादा ही लाई हूँ क्योंकि मेरे को भी कभी कभी अच्छा लगता है। सेकंड थिंग, जब मैं अभी बाल में मुझे मेहंदी वगैरह भी अप्लाई करना है तो मैं उसमें भी ऐड करूँगी। तो भाई मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाऊँगी और साथ के साथ फिर मैं दाल वगैरह निकाल दूँगी। और ये मैंने कल के लिए सब्जी अभी से ही कट करके रख दी है, भिंडी, जो कि मेरे बेटे की फेवरेट है। तो कल बस मैं भिंडी बनाऊँगी। और ये मैं दाल मेरी बन गई है, तो मैं उसमें छौंकन लगा रही हूँ। सिंपली देसी घी लिया है, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है और जीरा, दैट्स इट। ये मेरी दाल बन करके रेडी हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस अभी नेक्स्ट डे हो गया है, आज दिन है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा है अभी सुबह के बज रहे हैं ठीक 9, सुबह का 9 बज रहा है। और अब आरव का स्कूल ओपन हो गया है। तो जैसा कि मॉर्निंग में ही तो मैं उठ गई थी, मैंने शॉवर वगैरह भी मॉर्निंग में ले लिया था, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ मॉर्निंग में हो गया था। और आज मैंने आरव को लंच में देने के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी, बिकॉज उसको ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो आज मैंने बस वही भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। फ्रूट के लिए मैंने उसको बनाना दिया था क्योंकि हम कल गए थे, बट मुझे ना फ्रूट में कुछ, मैं सोच रही थी कि मस्क मेलन मिल जाए या वाटर मेलन, तो मुझे दिखा नहीं जो मार्केट लगी हुई थी, तो इसलिए मैं ले नहीं पाई। और मैंगो मैं उसको देना नहीं चाहती थी बिकॉज वो जितना खाएगा नहीं उतना गिराएगा अपने कपड़ों पे। तो बस उसको लंच वगैरह दे करके मैं स्कूल गई, छोड़ करके मैं आ गई हूँ। अभी फिर मैं जाऊँगी लेने के लिए जब भी उसकी छुट्टी का टाइम होगा। तो अभी मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। मैंने ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड और बटर खाया था। तो एक्चुअली मैं ना वहाँ जब आरव को छोड़ करके आई तो मैं भूल गई थी कि घर में दूध ख़त्म हो गया था। फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया दूध और ये बटर और ब्रेड और 2-3 चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने फिर ऑर्डर करी। तो आया है ब्लिंकिट से, मैंने बॉयल वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ क्योंकि ऐसा एज सच कोई काम नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ जाओ ना तो काम भी सारे ख़त्म ही हो जाते हैं। और लंच भी हमारा भिंडी बनी हुई है, आटा गुथा हुआ है, तो जब आरव आएगा तो मैं लंच करूँगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा दाल चावल भी डाल दूँगी, तो दाल चावल रोटी सब्जी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आरव पे, आरव क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। और हस्बैंड भी सुबह ही ऑफिस चले गए थे, आज उनका 3rd डे था, तो आज भी लंच वगैरह उनको नहीं लेके जाना था, तो कल से वो लंच ले करके जाएंगे। एंड सेकेंडली कल रात को वो आए हैं अप्रॉक्स 11:30, 11:30 बजे वो आए हैं। 11:30 बजे फिर हमने अपना डिनर फिनिश किया है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें समेटा है किचन, उसके बाद फिर हम सोए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि दोपहर में कल ना मैं सो गई थी, मैं 2:30-3 बजे मैं सोई हूँ और मैं उठी थी 6 बजे। तो मुझे ना रात को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर 1-1:30 बजे रात को मुझे पता नहीं कब नींद आई है, मतलब 1:15 बजे तक तो मैं जागी रही थी, मैं मोबाइल में ही कुछ ना कुछ कर रही थी। फिर मुझे अचानक से 1:30 बजे जाके नींद लगी है। और फिर एक तो टेंशन थी कि आज से स्कूल खुल रहा है आरव का, तो मुझे फिर रात में भी नींद मेरी खुल रही थी और सुबह भी अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद खुल गई, तो मैं उठ भी गई थी, तो सारे काम हो गए हैं। तो बस चलिए अभी मैं फिर जाऊंगी अभी लेने के लिए उसको, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और ये मैं आ गई थी बस अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए अप्रॉक्स आफ्टरनून में। तो बस अभी चलते हैं, बच्चे को स्कूल से लेते हैं, उसके बाद मुझे कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो वहाँ चलते हैं।
और ये मैं आ गई हूँ रिलायंस। तो बस रिलायंस में जो भी हमें सामान लेना था, ग्रॉसरी शॉपिंग, वो करेंगे। देन उसके बाद फिर घर चलेंगे। और ये है हमारा आफ्टरनून का लंच। भिंडी की सब्जी, मेरा यम्मी अचार, मम्मी स्टाइल और रोटी। तो बस यही मैं अपना लंच करूँगी, देन उसके बाद फिर। हेलो एवरीवन, तो बस अभी हम लोग जस्ट घर आ गए हैं। और मैंने आपको बताया ही कि आरव को लेने मैं स्कूल गई थी। उसके बाद से ना मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो मैं वहीं से फिर रिलायंस चली गई थी। वहाँ से हमने ग्रॉसरी ली, जो भी हमें लेना था। और सामान इतना ज़्यादा हो गया था, और मैं 2 व्हीलर से गई हुई थी, तो मेरी स्कूटी में उतना सामान ही नहीं आ रहा था। फिर आरव के स्कूल बैग में हमने सामान भरा, बास्केट में भरा, जो सीट के नीचे होती है, फ्रंट पे जो बास्केट है उसमें रखा। फिर भी बच गया। तो 2-3 चीज़ तो आरव लेकर के आगे खड़ा था। पीछे मैंने नहीं बैठाया था कि पकड़ नहीं पाएगा तो मे भी गिरे वीरे ना, तो दैट मैंने आगे खड़ा कर दिया। तो सामान पकड़ के आगे खड़ा था। इतना सामान हमने ले लिया था। तो बस अभी लंच वगैरह सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं हमारी। तो बस इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।